जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए। किस प्रकार आंटी गुरु जी की शरण में आई और कैसे गुरु जी ने उनके अंदर की क्लीनिंग की, कैसे उन्हें हिम्मत दी, उनके मन का डर खत्म किया और किस प्रकार गुरुजी ने आंटी के परिवार की, उनके बेटे बहू की रक्षा की, उन्हें हेल्थ ब्लेस की। आंटी ने हमारे साथ बहुत सारे अनुभव शेयर किए हैं कि किस प्रकार गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा आंटी के जीवन में हुई है और कैसे गुरुजी ने उनका हाथ थामकर जीवन के अंधियारों से निकालकर उजाले की ओर लेकर गए। किस प्रकार आंटी धीरे धीरे गुरुजी की हो गई और कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, किस प्रकार गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवाया। ये सब कुछ आंटी ने सत्संग में शेयर किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग संगत के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। उनके जीवन की परेशानियां दूर होगी और गुरुजी महाराज उन्हें हेल्थ ब्लेस करेंगे। बस संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा के साथ सुने, पूर्ण विश्वास के साथ सुने। गुरुजी की कृपा निश्चित तौर पर आप पर होगी। यदि संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नेहा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे गुरु जी की असीम कृपा से आप सभी के सामने कुछ शब्द कहने का मौका मिल रहा है, अपना अनुभव बांटने का अवसर मिल रहा है। और सच कहूँ तो ये केवल बोलने का मौका नहीं है, बल्कि गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर है कि वे अपनी किसी छोटी सी संगत को भी अपने नाम का जरिया बना लेते हैं। संगत जी, गुरु जी की वडियाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यह अवसर गुरु जी हर किसी को नहीं बल्कि उसी को देते हैं जिसे वे अपनी महिमा का माध्यम बनाना चाहते हैं। यह सेवा भी है, सौभाग्य भी है और गुरु जी के प्रति शुक्राना व्यक्त करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग में जो कुछ भी कहूंगी वो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि गुरु जी की दी हुई प्रेरणा, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से कहूंगी। और यदि संगत जी आज मेरे शब्दों से किसी भी संगत के मन में गुरु जी के प्रति प्रेम, विश्वास और शुक्राना और गहरा हो जाए तो मैं इसे गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा मानूंगी। गुरु जी महाराज, मैं तो इस योग्य भी नहीं थी, फिर भी आपने अपनी संगत में बैठने का मुझे मौका दिया, आपका नाम लेने का और आपकी महिमा साझा करने का अवसर दिया। ये मेरे ऊपर आपकी सबसे बड़ी मेहर है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सच कहूँ तो जब से गुरु जी के सानिध्य में आई, गुरु जी ने मेरे अंदर की बहुत क्लीनिंग की है, मेरे मन की, मेरी आत्मा की। वरना इससे पहले संगत जी मेरे मन में कई प्रकार की उलझने थी, इफेन बट था, बहुत सारे संशय थे, लेकिन गुरु जी ने अपनी छत्र छाया में बिठाकर उन सभी संशयों को दूर किया। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। संगत जी, जब तक मैं 5 साल की रही मुझे अपना पिछला जन्म सब कुछ याद था और संगत जी मेरे चाचा जी को उस जगह पर भेजा गया जहाँ पर मेरा घर था पिछले जन्म में, और संगत जी वो जगह थी नैनीताल। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की शुरू से ही कृपा थी। स्कूल में मैं कोई खास तो अच्छा नहीं पढ़ती थी, लेकिन संगत जी मुझे प्राइज बहुत मिलते थे और चूंकि संगत जी मैं बहुत शैतानियां करती थी तो गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार बड़े एक्सीडेंट से बचाया भी है। संगत जी, हम परिवार में 4 भाई बहन हैं और मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत तंग किया है, बहुत जिद की है, बहुत चीजें तोड़ी हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में लेकर मेरी वो सारी गलतियां मुझे याद दिलाई और मुझसे माफी मंगवाई और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने मुझे अंदर से क्लीन कर दिया। संगत जी, हम तीनों बहनें थी और हम चाहते थे कि हमारा एक भाई हो, और चूंकि संगत जी मैं बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ तो सुबह 4 बजे उठकर नहाकर मंदिर जाती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी और अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। और हमारे दादाजी हम तीनों बहनों को लेकर बैठते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। तो इस तरह हमने अपने घर में शुरू से ही आध्यात्मिक माहौल देखा है और संगत जी वहीं से पूजा पाठ, भक्ति करना हमारे अंदर आया है। और संगत जी, अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ तो जो कुछ भी गुरुजी के वचन है
हमने हमारी माँ को शुरू से वो सब कुछ फॉलो करते हुए देखा है। मेरी माँ संगत जी बहुत पूजा पाठ करती थी, उनकी भगवान पर गहरी आस्था थी और उनका प्रभाव हम पर भी था। संगत जी उसके बाद समय आगे बढ़ता गया और समय के साथ साथ हमारे जीवन के सभी कार्य संपन्न हुए। संगत जी बात 2020 की है। मेरा बेटा उस समय कनाडा में था और उस समय संगत जी उसे थोड़ी मानसिक रूप से कोई समस्या उत्पन्न हो गई। संगत जी उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस होते थे। अब संगत जी फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन संगत जी दिमागी रूप से अगर कोई बीमार हो तो ना तो हम उसे समझ पाते हैं ना हम कुछ कर पाते हैं। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मेरा नाम चेंज हुआ, सरनेम चेंज हुआ और 16 साल की शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेट हो गए। मेरी दूसरी शादी हुई और फिर वहाँ पर भी संगत जी मेरा नाम चेंज हुआ है। अब चूंकि संगत जी अगर बार बार नाम चेंज होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और इसीलिए मेरे पासपोर्ट में बहुत समस्या आने लगी। संगत जी मेरा बेटा मेरे फर्स्ट हस्बैंड से था, वो उन्हीं के पास रहता था। चूंकि वो बड़ा हो गया था तो वो कनाडा चला गया और मैं अपने दूसरे हस्बैंड के साथ और अपनी बेटी के साथ यहाँ इंडिया में थी। अब संगत जी कोविड के समय पर मेरे हस्बैंड के लीवर में सेप्टिक हुआ, लेकिन डॉक्टर को लगा कि ये कोविड का ही इम्पैक्ट है और इसीलिए संगत जी डॉक्टर ने उस समय जो दवाइयाँ मेरे हस्बैंड को दी, संगत जी वो इतनी गर्म थी कि मेरे हस्बैंड के सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। संगत जी 3-4 घंटे के बाद जब हम घर वापस आए तो हॉस्पिटल से फोन आया कि हमने आपके हस्बैंड को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। संगत जी जिस दिन एडमिट करवाया था उस दिन हमारी शादी की 15वीं सालगिरह थी। चूंकि संगत जी भोलेनाथ ने मुझे ये पहले ही दिखा दिया था कि हम दोनों का सिर्फ 15 साल का साथ है। इनकी उम्र कम थी और पहली बात तो मेरे हस्बैंड शादी करना ही नहीं चाहते थे और संगत जी रही बात मेरी तो मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों का ही परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता था और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम तो बचपन में भी साथ खेले थे और इनकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों की ही मम्मियाँ हर सुख दुख आपस में बांटती थी। और ऐसे ही एक दिन जब हम दोनों की मम्मियों ने आपस में सुख दुख की बातें की तो दोनों ने एक दूसरे का पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। और संगत जी बातों ही बातों में हमारी शादी की बात निकल गई और घर वाले दोनों एग्री थे तो हम दोनों ने भी शादी कर ली। अब चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को ड्रिंक करने की बहुत आदत थी और यही कारण था कि जब उन्हें लीवर में सेप्टिक हुआ तो उनकी चीजें कंट्रोल नहीं हो पाई और धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए। और देखिए संगत जी उधर कनाडा में मेरा बेटा बीमार था, मेरी बहू अकेली थी, यहाँ मेरे हस्बैंड एडमिट थे और अगले ही महीने मेरी बेटी की शादी थी। संगत जी बहुत परेशान थी और एक दिन संगत जी मैं मंदिर में बैठी हुई थी, भोलेनाथ से बातें कर रही थी। तो संगत जी उस समय मेरी बहन और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बार बार गुरुजी के पास जाने के लिए इंसिस्ट करती थी और संगत जी मैं उन दोनों की इस बात पर बहुत नाराज होती और उनसे कहती कि तुम लोग कैसे हो, भोलेनाथ ने तुम्हें कितना कुछ दिया और तुम इतनी आसानी से किसी और की तरफ कन्वर्ट हो गए। और इत्तेफाक की बात देखिए संगत जी मैं जिस मंदिर में बैठी हुई थी वहीं पास में एक लड़की भी थी और उसके मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। मैंने पहली बार गुरुजी का मंत्र जाप सुना और अभी उसे सुनकर मैं गुरुजी से कहने ही वाली थी कि अगर वाकई में आप में शक्ति है और आगे कुछ कहती, तभी मेरी बहन का फोन आ गया और मैंने उसे कहा कि तेरे गुरुजी यहाँ पर भी हैं। तो मेरी बहन मुझे कहने लगी कि देख ये गुरुजी का ही इशारा है, लेकिन तू गुरुजी से कुछ भी मत मांगना, तो गुरुजी से अपने हस्बैंड के लिए कुछ मत कहना और जो भी गुरुजी को करना होगा वे स्वयं करेंगे, लेकिन तू इतना यकीन रख कि भोलेनाथ और गुरुजी महाराज एक ही है। संगत जी मेरी सिस्टर के कहने पर मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा और बस अपने हस्बैंड के पास हॉस्पिटल में दौड़ लगाती रही और 24 मई के दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और अगले महीने 24 जून को मेरी बेटी की शादी थी। संगत जी हस्बैंड को खोने के बाद मेरा मन अजीब सा हो गया था, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, न खाने का होश था न कुछ और करने का। इधर बेटी की शादी थी और कोई घर पर हमारी मदद के लिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि संगत जी कोविड था, लेकिन गुरुजी महाराज उस समय भोलेनाथ के रूप में मेरे पास थे और उनके आशीर्वाद से मैंने अपनी बेटी की शादी की और उसे विदा किया। संगत जी उसके जाने के बाद मेरा घर में अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, न मुझे नींद आती थी न मुझे दिन में या रात में कोई चैन नहीं मिलता था और उस दौरान संगत जी बार बार मेरे मन में भोलेनाथ का ख्याल आ रहा था। मन में विचार आया कि मेरे और मेरे हस्बैंड की जोड़ी भोलेनाथ ने ही ब्लेस की थी और आज मेरे हस्बैंड उनकी शरण में चले गए हैं तो भोलेनाथ ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे और जो भक्ति का रास्ता वो दिखा रहे थे उस रास्ते पर चलकर मैं मानसिक भक्ति तो कर सकती थी, लेकिन शारीरिक भक्ति करने
पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। संगत जी, तभी कनाडा से मेरे बेटे का फोन आया और उसने मुझे बताया कि मेरी जो बहू है वो अचानक वेंटिलेटर पर चली गई है और उसे एयरलिफ्ट करके कहीं और ले जाया जा रहा है। अब संगत जी, ये बात सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हमारे परिवार में क्या हो रहा है। और इन सब बातों से मेरी बेटी को भी डिप्रेशन होने लगा। और यहाँ तक कि संगत जी, बेटी के ससुराल वालों ने कितने ही लोगों को पत्रिका दिखाई। किसी ने कहा कि आपके यहाँ पर नेगेटिविटी है, और सच कहूँ तो हमारे घर में अचानक से आग लग जाती है, चीजें टूट जाती है। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे घर में करीब 2.5 फुट की भोलेनाथ की मूर्ति थी और मैं रोज उनका श्रृंगार करती थी, वस्त्र पहनाती थी। एक दिन मैं और मेरी बेटी भोलेनाथ के सामने बैठकर पूजा कर रहे थे कि अचानक ऊपर से एक तस्वीर गिरी जो सीधे भोलेनाथ की मूर्ति पर आ गिरी और उससे भोलेनाथ की जो गर्दन है वो टूटकर अलग हो गई और उनका सिर गिरकर मेरी गोदी में आ गया। संगत जी, हम बहुत डर गए, लेकिन हम शुरू से ही भोलेनाथ के सामने जल रखते हैं और उस जल को घर में छिड़कते थे और उस जल को पीने के पानी में भी मिलाते, और इसीलिए हमारे घर में सबको इस बात का पूरा विश्वास था कि हमारे घर में कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो संगत जी, उनका अंतिम संस्कार भी मैंने अपने हाथों से किया। हालांकि मेरे ससुराल वाले सब वहीं थे, लेकिन मैंने सबसे कह दिया था कि मैं अपने हस्बैंड का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगी, क्योंकि मेरे भोलेनाथ मेरा मोह तुड़वाना चाहते हैं। सच कहूँ तो संगत जी, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत लगाव था और हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे हर जगह बटरफ्लाईज दिखाई देना शुरू हो गई और इवन संगत जी, शमशान घाट पर भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी। हालांकि संगत जी, उस समय मुझे बटरफ्लाई के दिखने का अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा था और इसके अलावा मुझे कुछ साइन नजर आते थे और मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई देवी शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। और जब संगत जी मेरी बहू की खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है, तब संगत जी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो टेरो कार्ड रीडर है, वो मुझे बहुत मानती है, उससे मैंने रीडिंग करवाई। तो संगत जी, उसने मुझे कहा कि कार्ड्स अच्छे तो नहीं आए हैं, लेकिन तुम एक काम करो, मछलियाँ खरीदो और जल में प्रवाहित कर दो। संगत जी, उसने जैसा कहा मैंने वो किया। इसके अलावा संगत जी, मेरे घर वाले अपने अपने तरीके से ईश्वर की भक्ति करते और मेरी बहू के लिए प्रार्थना करने लगे। यहाँ तक कि संगत जी, मेरी कजिन है जो कि रेकी करती है और हर साल वो हिमाचल जाती है, मेडिटेशन करती है और वहाँ पर वो मोंग से मिलती है। संगत जी, उसने भी 108 मोंग से मेरी बहू के लिए पूजा पाठ करवाया। संगत जी, ऐसा कोई नहीं था जो मेरी बहू के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। और सच कहूँ तो संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे दोनों परिवारों का बहुत प्यार मिला, मेरे पीहर का भी और मेरे ससुराल का भी। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया और सच कहूँ तो ये प्यार मुझे मेरे गुरुजी की कृपा से मिल रहा था। अब इस बीच में संगत जी, मेरे बेटे ने मुझे कनाडा बुलाने के लिए सारे पेपर सबमिट किए और उन दिनों संगत जी, मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करने लगी थी और इसकी वजह से मैं अपने ईश्वर से थोड़ा दूर होती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ से कहा कि मैं आज के बाद इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगी। लेकिन संगत जी, न्यूमरोलॉजी सीखते सीखते मुझे नंबरों का ज्ञान हो गया था और मैं कहीं भी जाती तो मुझे 77 777 007 ये नंबर्स दिखाई देते और मन में जो घबराहट होती वो थोड़ी ठीक हो जाती। लेकिन फिर भी मन में सब्र नहीं आ रहा था। और संगत जी, अगर सब्र आ जाता तो गुरुजी कैसे मिलते। और तब तक संगत जी, मेरी फ्रेंड ने और मेरी दीदी ने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाना शुरू कर दिए थे और वो अक्सर कहती थी कि सत्संग में जाया कर, लेकिन मैं नहीं जाती थी। अब इस बीच संगत जी, कनाडा जाने का हुआ, लेकिन मन की उथल पुथल ऐसी थी कि ना तो कोई खुशी हो रही थी और ना ही कोई गम, और ऊपर से मेरी बेटी की चिंता मुझे बहुत थी। अब संगत जी, कनाडा जाने के लिए मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली और अपनी उसी फ्रेंड को फोन करके कहा कि तुम मेरे घर पर आकर देख सकती हो कि क्या मेरी पैकिंग सही है, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। संगत जी, वो मेरे घर आई तो मुझे आते ही कहने लगी कि तुम्हारे घर में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तुम्हारे घर में गुरुजी महाराज आए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तुम्हें वहम हो रहा है, मैंने तो आज कोई पूजा पाठ भी नहीं की है। और संगत जी, फ्रेंड के जाने के बाद मंदिर में से मैं एक्स्ट्रा सारी चीजों को पैक कर रही थी ताकि मेरे जाने के बाद चीजें खराब न हो। तभी मेरे हाथ में एक ब्राउन कलर का लिफाफा आया और जैसे ही संगत जी मैंने उस लिफाफे को खोला तो क्या देखती हूँ कि एक पेपर की कटिंग में ओवल शेप में गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। संगत जी, देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि गुरुजी का स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने डिसाइड किया संगत जी कि मैं कनाडा गुरुजी का स्वरूप साथ ले जाऊंगी ताकि गुरुजी महाराज मेरे साथ चले और मेरी बहू दीपा को ब्लेस करें। और मैंने ये भी कहा कि शायद गुरुजी महाराज आप मेरी बहू को ब्लेस करने के लिए ही यहाँ पर हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने सुखमनी साहिब उठाई और उसमें गुरुजी का स्वरूप रखा और कनाडा चली गई। संगत जी, मेरी बहू को हॉस्पिटल में एडमिट
एडमिट हुए 8 महीने हो चुके थे और हमारी दौड़ घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर लग रही थी। एक दिन मैं घर पर थी और मेरा बेटा हॉस्पिटल में था, तो मेरी बहन ने मेरे बेटे को गुरुजी का सत्संग सुनाया। मेरा बेटा सुनता रहा और फिर उसने समझाया कि वहाँ कनाडा में गुरुजी की बहुत संगत है और वहाँ पर भी सत्संग होते रहते हैं। तुम लोग वहाँ जाओ, गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आओ और दीपा को पिलाओ। उसके बाद संगत जी बेटे ने मुझे ये बात बताई और हमने कनाडा में गुरुजी की संगत को ढूंढना शुरू किया और गुरुजी महाराज की कृपा से हमें संगत का पता चला और उनके माध्यम से कहाँ सत्संग हो रहा है हमें ये भी पता चला। संगत जी हम सत्संग से जुड़े और लगातार सत्संग अटेंड करने लगे और जैसा जैसा गुरुजी सत्संग में मुझे गाइड करते मैं वो सब कुछ करती चली जाती। फिर संगत जी थोड़े समय के बाद मैं इंडिया वापस आ गई। चूँकि मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं गुरुजी से काम के लिए अरदास करने लगी और 2023 में संगत जी मैंने अपना एनजीओ फिर से स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन उसके लिए मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं थी। संगत जी मैंने बहुत जगह ढूंढी लेकिन मेरे मुताबिक कोई नहीं थी और जब मेरी फ्रेंड को ये बात पता चली तो वो और उसके हस्बैंड मेरे घर आए और संगत जी मेरे सामने उन्होंने अपने 100 गज के मकान की चाबियां रख दी और दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों कहने लगे कि आज हम जो कुछ भी हैं राजू भैया यानी कि मेरे हस्बैंड की वजह से हैं। संगत जी मैं उन्हें कुछ कह न सकी और दोनों ने बिना पैसे लिए मुझे वो अपनी घर की चाबियां दे दी और मेरा एनजीओ स्टार्ट हो गया। संगत जी मैंने अपने इंस्टीट्यूट में सबसे पहले गुरुजी का सत्संग रखा और वहाँ पर गुरुजी की बहुत सारी संगत भी आई, इवन पुरानी संगत भी आई और धीरे धीरे मेरे सारे बच्चे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ते चले गए। संगत जी काफी लंबे समय तक मेरा एनजीओ चलता रहा। काफी संगत आती थी अपने जन्मदिन पर बच्चों को कुछ न कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ कि मुझे ये एनजीओ बंद कर देना चाहिए। संगत जी एनजीओ तो बंद कर दिया परंतु मेरे पास कोई काम नहीं था। अब संगत जी इसी बीच में मेरे बेटे को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अभी तो सारी चीजें ठीक भी नहीं हुई थी कि वहाँ से ये खबर आ गई और मुझे फिर से कनाडा जाना पड़ा। संगत जी कनाडा जाने से पहले मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी और बहुत समय से मुझे गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग आ रहे थे, वो भी माँ की डेथ से रिलेटेड। और संगत जी मुझे बहुत डर लगने लगा और उन दिनों मेरी माँ मुझे कहती थी कि तू मुझे गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग सुना दे, लग जा गले। उनकी बातें सुनकर मुझे और डर लगता और मैंने अपने भाई भाभी को सारी बात बताई और उनसे ये भी कहा मम्मी से जितना हो सके दान पुण्य करवाओ, उन्हें गंगा जल दो। और इधर संगत जी मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, क्योंकि संगत जी वहाँ जो संगत थी उन्होंने ही मेरे बेटे को एडमिट करवाया था। और इधर संगत जी मैं मम्मी के पास थी और एक दिन संगत जी हम किसी रिलेटिव के घर गए तो वहाँ उनके कोई पहचान वाले आए थे, तो संगत जी उनके घर आए हुए गेस्ट ने मेरे हाथ पर गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दिया जो कि बहुत ही सुंदर था। और जब ब्रेसलेट देखा तो गुरुजी का त्रिमूर्ति वाला स्वरूप था और संगत जी ये स्वरूप मेरे पास नहीं था। मैं बहुत खुश हुई और मुझे एहसास हुआ कि कनाडा जाने से पहले क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे मम्मी से मिलवाया। संगत जी मम्मी के घर पर हमने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है। एक दिन गुरुजी के दरबार में जोत जलाई हुई थी और अचानक ही मेरे मुंह से गुरुजी के सामने निकला कि गुरुजी जो आपकी चीज है वो बेशक आप ले जा सकते हैं, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। और चूंकि संगत जी मेरे पापा और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं गुरुजी से जुड़ी और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे मौत से डर हटा दिया। अब मुझे किसी के जाने का कोई डर नहीं लगता। ये गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में बिठाकर मेरी आत्मा की और मेरे मन की क्लीनिंग की है। और यही बात है संगत जी कि जब मैं बहू के समय पर कनाडा गई थी तब मैं करती थी कि गुरुजी मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन इस बीच में गुरुजी ने इतनी क्लीनिंग कर दी कि जब मैं बेटे के समय कनाडा गई तो बस मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं गुरुजी। लेकिन संगत जी कनाडा जाने से पहले बड़े मंदिर में जो गुरुजी को जल प्रसाद चढ़ता है मुझे वो जल प्रसाद का भोग मिला और मुझे एक नहीं दो बोतल्स मिली। और जब संगत जी कनाडा में मैं गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई थी तो अचानक से जैसे मेरे कान में आवाज आई और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि कहंदी तू सारियानु तू मैनू लेके आई है, दस मैं तेनू लेके आया। और एकदम से संगत जी में शॉक्ड हो गई और फिर सोचा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं और समझ आया कि वाकई में गुरुजी ने सच्ची तो कहा है। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने तो दुख में भी सुख मनवा दिया। और जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं कोई ना कोई खुशी हमें मिल ही जाती है। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी
गुरुजी महाराज हर जगह मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, कभी खुशबू के रूप में तो कभी बटरफ्लाई के रूप में। और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने से गहराई से जोड़ लिया। फिर संगत जी द्वारका में ही एक संगत की यहाँ पर गुरुजी महाराज ने शहद वर्षा दिखाई और ये शहद वर्षा संगत जी उनके घर पर 1.25 महीने तक होती रही। और फिर संगत जी मुझे पहली बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ जाकर गुरुजी के दर्शन किए और फिर बाद में गुरुजी महाराज ने अपनी पुरानी संगत अनीता आंटी से मिलवाया। और एक बार संगत जी अनीता आंटी ने मुझे एक सत्संग में इनवाइट किया जहाँ पर गुरुजी की सारी पुरानी संगत आती है। और संगत जी ये दिव्य नजारा देखकर तो मैं बहुत दंग रह गई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन प्रत्यक्ष ऐसे दर्शन करवाए जैसे गुरुजी के समय पर एम्पायर स्टेट में सत्संग होते थे। बहुत शांति थी, बहुत सुकून था और बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार पर कृपा की और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में मुझसे सत्संग करवाया और मैंने बताया कि कैसे गुरुजी ने मेरे परिवार पर कृपा की, मेरे बच्चे को ठीक किया, मेरी बहू को ठीक किया। और संगत जी वो समय था जब गुरुजी ने हमें अंदर से बंदा बना दिया था। मेरे अंदर की मैं खत्म हो गई थी और सिर्फ गुरुजी थे। मन से हर प्रकार का डर खत्म हो गया था, मन में सुकून और शांति आ गई थी और ये विश्वास था कि गुरुजी महाराज हैं, तब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी गुरुजी ने हम सभी संगत को बहुत ब्लेस किया है। वरना सोचिए संगत जी कि आज दुनिया के कितने सारे लोग न जाने कैसे कैसे कष्ट उठा रहे हैं, किस प्रकार का नरक भरा जीवन जी रहे हैं। गुरुजी ने हमें इतना सौभाग्य दिया कि हम उनके आशीर्वाद से बिल्कुल सेफ जगह पर हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे थामा, अपने चरणों में बिठाया और हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया। आपने मेरे बच्चों को जोड़ा, मेरे परिवार को जोड़ा और हम सबको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया है और अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। संगत जी मेरा पहला सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे एक नया लैपटॉप दिलवाया। एक्चुअली संगत जी मेरा पुराना डिवाइस टूट गया था और आज मैं इस नए लैपटॉप के बारे में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हर ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी हम कनॉट प्लेस लैपटॉप लेने गए थे। पिछले 2 दिन से हम लोग अलग अलग स्टोर्स में जाकर सेल्स पर्सन से फीचर्स और प्राइसिंग समझ रहे थे। एक कंपनी के स्टोर में हमें एक लैपटॉप बहुत पसंद आया लेकिन उसकी कीमत हमारे बजट से काफी ज्यादा थी। उसी कंपनी में मेरे मामा जी काम करते हैं और जब संगत जी हमने उन्हें बताया कि हम उनके ब्रांड के स्टोर पर हैं तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। संगत जी हम लगभग 12:30 बजे स्टोर में गए थे और करीब 3:30 बजे तक वहीं थे। इतना इंतजार करते करते मैं थोड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर ये लैपटॉप सच में मेरे लिए लिखा है तो अब आप ही सब कुछ देखिए। गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, सिर्फ आधे घंटे के अंदर सारी बातें हो गई और लगभग संगत जी 10,000 रुपए का कॉस्ट भी कम हो गया। गुरुजी सपनों के लैपटॉप के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात और संगत जी, इस लैपटॉप में इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है और 16 GB रैम भी है और इसमें भी मुझे गुरुजी का नंबर 7 का आशीर्वाद महसूस हुआ। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग मेरे छोटे मामा जी से जुड़ा है। उनका बहुत ही भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी लगभग पूरी तरह से टूट गई थी लेकिन गुरुजी की असीम कृपा से उनकी जान बच गई। नाना जी ने उन्हें कई बार समझाया था कि इतनी लंबी दूरी अकेले ड्राइव मत करना और सफर के दौरान घर वालों को अपडेट करते रहना, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उसी दिन मेरी मम्मी को बार बार सत्संग आ रहे थे कि गुरुजी
गुरुजी उनके भाई को लाइफ ब्लेसिंग्स में दे रहे हैं या उन पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी उनकी रक्षा आपने की और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, मेरे छोटे भैया बहुत मेहनती हैं और उन्होंने INI-CET का एग्जाम भी क्लियर किया है, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी पसंद की ब्रांच नहीं मिल पाई है। ड्रॉप ईयर का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और संगत जी, मेरे चाचा नहीं चाहते कि मेरा भाई उस तनाव से गुजरे जिस तनाव से उन्हें गुजरना पड़ा था। गुरुजी, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें वही ब्रांच और वही रास्ता दीजिए जिसमें उनके लिए आपकी सबसे अधिक कृपा और ब्लेसिंग्स हो, उनकी जिंदगी में बहुत तरक्की हो। गुरुजी महाराज, मेरे बड़े भाई पर भी अपनी हमेशा कृपा बनाए रखना, उन्हें सही रास्ता दिखाना और उन्हें हमेशा जीवन में सफल, स्वतंत्र और खुश बनाइए। संगत जी, कुछ समय पहले मुझे बहुत तेज वायरल फीवर और कोल्ड एंड कफ हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा बुखार कभी 99 से ज्यादा नहीं बढ़ा और धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी आंखों का भी सही इलाज हुआ और इन सब के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। संगत जी, हमारे मोहल्ले में एक छोटी बेबी और एक आंटी भी वायरल से परेशान थे। गुरुजी, उन दोनों को भी स्वस्थ और हैप्पीनेस ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी, आप मेरे मन की हर बात जानते हैं। आप मेरी पढ़ाई और कॉलेज से जुड़ी हर परेशानी से भी वाकिफ हैं और मेरे इंटरेस्ट के बारे में भी आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप तो सब कुछ जानते हो। कभी मुझे अपने भविष्य की चिंता सताती है तो कभी सही करियर चुनने का डर लगता है और कभी लगता है कि कहीं गलत फैसला न हो जाए और कभी समझ ही नहीं आता कि मेरी असली पहचान, मेरी रुचि और मेरी ताकत क्या है। गुरुजी, मुझे दूसरों की उम्मीदों और अपनी सच्ची इच्छाओं के बीच का अंतर समझाने की बुद्धि दीजिए। मुझे कभी भीड़ या ट्रेंड्स के पीछे नहीं बल्कि उस रास्ते पर चलाइए जो मेरे लिए आपने लिखा है। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जहाँ उद्देश्य हो, ईमानदारी हो, आर्थिक सुरक्षा हो, सीखने का मौका हो, रचनात्मकता हो, स्वास्थ्य हो, अच्छे रास्ते हो और मन की शांति हो। मुझे ऐसे लोगों का साथ मिले जो मुझे बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा दे। गुरुजी, मेरी हर चिंता, हर डर और उलझन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे सही दिशा दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और वही करवाइए जो मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम हो। गुरुजी, मेरी आदतों को सुधारिए, मुझे अनुशासन दीजिए, पढ़ाई में लगन दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और मुझे हर दिन अपना बेहतर रूप बनने की शक्ति दीजिए। बस गुरुजी, इतनी कृपा बनाए रखें कि मैं हमेशा आप पर विश्वास रखूं, शुक्राना करती रहूं और कभी आपके चरणों से दूर ना हूं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे घर के बारे में है जो मैंने 2010 में बुक करवाया था और उसके मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। 2 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे जून 2024 के आसपास अपनी शरण में लिया। हर काम गुरुजी कैसे संभालते हैं पता ही नहीं चलता। खैर संगत जी, एक दिन जुलाई या अगस्त 2024 में एक कॉल आया। वो कॉल बिल्डर का था। उसने कहा कि आपका घर पोजीशन के लिए तैयार है। संगत जी, हमने सोचा कि कोई प्रैंक कॉल है। नवंबर 2024 में हम घर की कंस्ट्रक्शन देखने नोएडा गए थे। संगत जी, मेरी नजर एक बंदे पर पड़ी। एकदम मेरी तरफ ही देख रहे थे। बाद में याद आया कि ये तो खुद हुबहू वैसे थे जिन्होंने कल कुरुक्षेत्र में, जो कि मेरा मायका है, वहाँ पार्लर में मेरा हेड वॉश करवाया था। और इस तरह संगत जी, गुरुजी के मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें गुरुजी ने मुझे कई बार कई जगह पर दर्शन दिए हैं। एक बार संगत जी, राह चलता इंसान पता नहीं कौन था और पूछकर चला गया कि आप कहीं घूमने नहीं गए। अगले दिन सेम उसी शक्ल का आदमी ड्राइवर बनकर मुझे मेरे बेटे के स्कूल फंक्शन में ले गया। खैर संगत जी, जुलाई 2025 में हम घर के पेपर के लिए स्टैम्प ड्यूटी बनवाने गए। संगत जी, वहाँ पर एक वकील थे और उन्होंने हमें स्टैम्प ड्यूटी की फीस में भी डिस्काउंट कर दिया। फिर चाय दी। मेरे हस्बैंड ने थैंक यू कहकर मना कर दिया, परंतु संगत जी, मेरे हाथ में उस वकील ने जबरदस्ती चाय पकड़ा दी। मैंने एक सिप ली तो सॉल्टेड चाय थी। मैंने सोचा, गुरुजी ये तो आप ही हैं, अगर आप ही हैं तो कोई हिंट दो। और तभी वकील बोला कि पेपर पर साइन करो और पूरा साइन करना। और मैंने पेपर पर डेट डाली 25/7/2025
और तभी रियलाइज हुआ कि ये तो 777 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वापसी में घर आते हुए 4444 नंबर की कार हमारे आगे चलती रही और बारिश भी हो रही थी। इसी साल मई 2026 में संगत जी घर का इंटीरियर का काम शुरू हुआ। मैं रोज गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बताती थी कि गुरुजी आज लाइट लगेगी, आज किचन का काम हुआ, और ऐसे ही रोज बताने लगी थी। एक बात और, हर बार ये बोलती थी मैं कि गुरुजी आपका घर है, आपको ही सब देखना है। गुरुजी की कृपा से, या मैं कहूँगी कि गुरुजी स्वयं वहाँ मौजूद थे इंटीरियर डिजाइनर के रूप में। संगत जी, हम नोएडा से काफी दूर रहते हैं और हमारे इंटीरियर डिजाइनर ने सारा काम खूब अच्छे से करवाया, खुद सामान खरीदा, और तो और संगत जी उसने हमसे जो पेमेंट करवाया उस पर हमसे जीएसटी भी नहीं देने दी। संगत जी, मई में हमने काम के दौरान ही पूजा रखी। वही इंटीरियर डिजाइनर 2 पंडितों को बुलाकर भी ले आया। मैंने गुरुजी से कहा था कि पहला कदम मेरे घर में आपका ही पड़ना चाहिए। गुरुजी ने हर तरीके से सब कुछ संभाला और उसी इंटीरियर डिजाइनर को मेरे पति देव पिछले महीने से बोल रहे हैं कि आप अपने काम का बिल भेज दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वह बोला जी अपना घर है, आपसे क्या लेना। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने 2 बार छोटा छोटा अमाउंट पूरी श्रद्धा से उसे दिया। कल भी बात की पर उसने अभी तक बिल नहीं बनाया। ये गुरुजी महाराज की कृपा, प्यार और आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे घर का इंटीरियर का काम खत्म होने से पहले ही हमें घर के लिए किराएदार भी मिल गए, जो जून 2026 में पहले हफ्ते में शिफ्ट करने वाले थे, पर वे अचानक बोले कि 30 मई 2026 को ही शिफ्ट करना है। ये गुरुजी महाराज का तोहफा था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे होता है। शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और अंत में एक बात कहूंगी कि मेरा बेटा 3-4 दिन पहले स्कूल से आया, बेल बजाई और बोला शुक्राना करी पुत्र, और गुरुजी महाराज ने शुक्राने का आदेश भी उसके मुंह से ही दे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ग्रेटर नोएडा से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में संगत जी, उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम तथा प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुजी महाराज से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बार मैं गुरुजी का शुक्राना करने में बहुत लेट हो गई, जिसके लिए अपने परम पिता परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, यूँ तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गुरुजी की कृपा हम पर ना हो। गुरुजी ने अपनी असीम कृपा मेरे परिवार पर बनाई हुई है। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि किस प्रकार गुरुजी ने मेरे बेटे पर अपनी कृपा की, और इस बार भी मैं जब एक बार फिर अपनी बीमार मम्मी को देखने के लिए मेरठ गई तो मेरे प्यारे गुरुजी ने इस बार मेरी किस प्रकार रक्षा की, यही मैं सत्संग में बताने जा रही हूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि मेरी मम्मी अंदर वाले कमरे में लेटी रहती है, क्योंकि वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ है और पूरा समय बेड पर ही रहती है। मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास से उठकर बाहर वाले रूम में कुछ चाय पानी पीने के लिए अपने भाई के साथ बैठी थी, तभी मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई उनके पास हमेशा बैठा रहे, वो अकेले नहीं रह पाती। संगत जी, उनकी आवाज सुनकर मैं अंदर कमरे की तरफ थोड़ा तेज गति से जाने लगी। उस समय मेरे हाथ में कांच का ग्लास था जिसमें थोड़ी कोल्ड ड्रिंक रह गई थी। मैं उसे हाथ में लेकर ही कमरे की ओर चल दी। तभी पता नहीं मेरा पैर अचानक ट्विस्ट हो गया और मैं ग्लास लिए ही असंतुलित होकर फर्श पर गिर गई। संगत जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे सर के पीछे दीवार थी, पर न जाने गुरुजी की क्या कृपा हुई कि ना तो मेरा सिर ही दीवार पर लगा और ना ही ग्लास मेरे हाथ से छूटा और ना ही वो टूटा। मुझे थोड़ा सहारा लेकर उठना पड़ा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरे घुटने की सर्जरी हुई थी, परंतु मुझे तनिक भी चोट नहीं आई, जबकि घर के सभी सदस्य बहुत चिंतित थे। पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक था। बस अगले 3-4 दिन मेरी गर्दन में थोड़ी अकड़न जरूर रही। थोड़े से कष्ट के द्वारा गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की, जिस
जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम सभी संगत परिवार का यही मानना है कि हमें गुरुजी महाराज पर अपना विश्वास कभी कम नहीं होने देना है। हमारे मन में गुरुजी के प्रति कभी भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे कष्ट दूर होने में कुछ विलंब अवश्य हो सकता है। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं काफी वर्षों से एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिससे मुझे कभी कभी काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं उस बीमारी का जिक्र इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकती। मैं कभी कभी बहुत ग्लानि महसूस करती थी और ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी इस बीमारी से मुझे कब मुक्ति मिलेगी और मैं कब तनाव मुक्त जीवन जी सकूंगी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने लगभग 2.5 साल पहले अपने से जोड़ा है और उन्हीं की कृपा से आज लगभग 4 महीने से मैं उस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हूँ। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने जैसी कृपा मुझ पर की है वैसे भविष्य में भी बनाए रखें और सभी संगत के कष्टों को भी दूर करें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा है। मैं 2 मई को अपनी छोटी बेटी के साथ बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी और उसके 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी अपने एक फ्रेंड के साथ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गई। जब से वो बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करके आई थी संगत जी, तब से उसके अंदर भी गुरुजी के प्रति आस्था हो गई थी। उसने रामेश्वरम से ही मुझे फोन पर ही बड़े उत्साहित होकर बताया कि मम्मी, आज जब मैं और मेरी फ्रेंड रामेश्वरम में ऑटो से समुद्र की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में मुझे एक बहुत ही सुंदर मोर के दर्शन हुए। वह कह रही थी ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। जब उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुमने देखा कितना सुंदर मोर है, परंतु उसकी फ्रेंड ने कहा कि मुझे तो कोई मोर नहीं दिखा। मैंने भी कहा कि बेटा, ये सब गुरुजी की ही कृपा है, बस तुम अपना विश्वास गुरुजी पर सदैव बनाए रखना। संगत जी, मेरी बेटी चंडीगढ़ में रहती है और अभी कल ही उसने मुझे बताया कि आज पहली बार मुझे फोन पर गुरुजी का मैसेज आया है कि अब से तुम्हारे पति के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वैसे तो मेरे दामाद एक डॉक्टर हैं और वे एमडी भी कर रहे हैं, जिस कारण उनका शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक रहता है और उनका अधिकतर टाइम हॉस्पिटल में ही बीतता है और प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता, जिससे मेरी बेटी थोड़ी परेशान रहती है और शायद इसी कारण गुरुजी ने उसे तसल्ली देने के लिए ये मैसेज भेजा होगा। गुरुजी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखना। रात में एकांत में संगत जी, मैं टीना आंटी की मधुर आवाज में सत्संग सुनना तो जीवन का रूटीन बन गया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। गुरुजी, टीना आंटी के परिवार और संगत परिवार पर भी अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। सत्संग करते समय अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी महाराज और संगत परिवार मुझे क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।